सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से क्या टीआरई 1.0 का रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, या टीआरई 2.0 में वैसे शिक्षक जो लैंग्वेज में फेल थे उसके बावजूद उनकी नियुक्ति हुई, क्या उन शिक्षकों की नौकरी जा सकती है, या बीपीएससी टीआरई 3.0 पर क्या प्रभाव पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का, जिसमें यह खुलकर कही गई है कि नोटिफिकेशन में आपको कोई चेंज नहीं हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड में। आज हम लोग इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसका क्या प्रभाव टीआरई 1 या टीआरई 2.0 या टीआरई 3.0 पर पड़ेगा, और उन तमाम शिक्षकों को जो नोटिफिकेशन में चेंजिंग कर उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई उन शिक्षकों की नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित अगर आप कोई सूचना चाहते हैं या कोई लीगल एडवाइस चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल में एक जजमेंट आया है जिसमें यह कही गई है कि किसी भी वैकेंसी में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई फॉर्म नोटिफिकेशन निकलता है तो नियम और शर्तें वही रहेंगी जो नोटिफिकेशन के समय दी गई होती हैं। और यह जजमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट से आया है, और आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है यह अभिलेख न्यायालय की तरह होता है। अभिलेख न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब हुआ कि वह जो जजमेंट पास कर दी वही नियम कानून बन जाता है, वही संविधान का रूल बन जाता है, अगर वैसा नियम कुछ पहले से संविधान में नहीं है तो यह सुप्रीम कोर्ट का रूल होता है। अब बीपीएससी टीआरई के उन सभी अभ्यर्थियों में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है, जो पहले से नियुक्त हुए हैं उनमें भी, और जो नियुक्त नहीं है उन्हें में भी उत्सुकता जगी हुई है कि कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा इस जजमेंट का। तो सबसे पहले हम टीआरई 1 में बात करते हैं। टीआरई 1 की अभ्यर्थियों के लिए यह जानकारी है कि आप लोग देखिए, टीआरई 1 में सभी लोग जानते हैं कि जब नोटिफिकेशन इशू हुआ तो उस समय आपको डोमिसाइल उसमें लगा हुआ था। डोमिसाइल लगने का मतलब है कि बाहरी लोग को इसमें अलाउ नहीं किया गया था आपको अप्लाई करने के लिए, लेकिन एन वक्त पे जब एप्लीकेशन लिया जा रहा होता है उसी समय चेंज किया जाता है, और चेंज करके बिहार का निवासी सिर्फ होना जो पहले से अनिवार्य था उसे बदलकर पूरे भारत का निवासी कर दिया जाता है। तो यह नोटिफिकेशन के बीच में चेंजिंग हुआ, और इसके लिए समझिए कि बहुत ज्यादा बिहार के जो बच्चे थे वह उग्र भी हुए, उन्हें दुख भी हुआ। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो इस मुद्दों से हटकर कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अपना मुद्दा देख रहे थे। कुछ अभ्यर्थी, जैसे उस समय आपको डीएड बीएड का मुद्दा चल रहा था जो काफी ट्रेंडिंग पे था, और डीएड बीएड के मुद्दा में अभ्यर्थी फंसे रहे। नतीजा यह हुआ कि मूल मुद्दा उनको दिखाई नहीं दिया, और यह जो डोमिसाइल हटाने का काम हुआ यह सरकार आसानी से कर ली और बाहरी को मौका दे दिया गया। लेकिन यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ऐसी बात नहीं है कि यह फैसला आज आया है, इसके पहले ऐसा नियम नहीं था। बिल्कुल इसके पहले भी ऐसा नियम था, लेकिन कोई अभ्यर्थी इसको कोर्ट में ले जाकर चैलेंज तो करता है एटलीस्ट। जब चैलेंज ही नहीं किया तो स्वाभाविक बात है कि सरकार को जो उचित लगा, जो अपना मन किया वह काम किया टीआरई 1 में, और डोमिसाइल हटाकर सभी को मौका दिया। तो डोमिसाइल हटाना चूंकि समानता के अधिकार के तहत भी आता है, तो इस पर जहां तक बात किया जाए टीआरई 1 पे बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। हाँ, उस समय अगर कोई ऐसा केस लेकर अभी तक पेंडिंग रहता, टीआरई 1 में का जो कोई केस होता और अभी तक पेंडिंग होता, उसकी सुनवाई नहीं हुई होती, एटलीस्ट दाखिल जरूर हो गया होता केस, सुप्रीम हाई कोर्ट में रजिस्टर जरूर हो गया होता इस मुद्दे को लेकर जो नोटिफिकेशन में छेड़छाड़ की गई थी, तो जरूर प्रभाव पड़ सकता था उन अभ्यर्थियों के लिए जो बाहर के अभ्यर्थी थे। लेकिन फिलहाल इस जजमेंट का टीआरई 1.0 के अभ्यर्थियों पर कोई खास प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि बिहार के अभ्यर्थियों की बात करें तो उनको उससे काफी नुकसान हुआ उस नोटिफिकेशन में छेड़छाड़ करने की वजह से, डोमिसाइल हटाने की वजह से। इवन अभी तक इस पर कोई उचित निर्णय सरकार नहीं ले रही है, और नहीं ली है कि डोमिसाइल लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। अगर शुरू में लगा रहा था टीआरई 1 में तो आप उम्मीद रखिए कि टीआरई 1 में लगा रहा था तो टीआरई 2 में भी लगा रहा था, टीआरई 3 में भी लगा रहा था, इवन आगे भी लगा रहा था। तो यह बहुत बड़ी गलती हुई, खास करके बिहार के भी अभ्यर्थियों की आपस में ही लड़ते रहे, डीएड बीएड करते रहे, और नतीजा यह होगा कि मूल मुद्दा से भटक गए। अब बात करते हैं आपको टीआरई 2 के अभ्यर्थियों पे। टीआरई 2 के अभ्यर्थियों, आप सभी लोग जानते हैं कि टीआरई 2 में जो अतुल प्रसाद जी ने लैंग्वेज पेपर को हटाने का काम किया, और उसके पीछे दलील यह दी गई थी कि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो लैंग्वेज में फेल है और वह उनका मेरिट बन रहा है, तो इसलिए हम जनहित में वह फैसला लिया है लैंग्वेज को हटाने के लिए, और लैंग्वेज को हटाकर रिजल्ट दिया गया। और आप सभी जानते हैं कि आरटीआई से भी यह खुलासा हुआ है। आरटीआई जब लगाया गया तो उसमें सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो लैंग्वेज में 9 नंबर तक नहीं ला पाए, यानी 9 नंबर फेल है, वह 9 नंबर से कम उनको लैंग्वेज में है, और वह पीजीटी के टीजीटी के टीचर बन बैठे हैं। आप सोचिए, जिस शिक्षक को लैंग्वेज की सामान्य जानकारी भी नहीं है, सामान्य हिंदी भी नहीं जानते हैं, वह वैसे शिक्षक भी टीजीटी और पीजीटी में पढ़ा रहे हैं। तो इस पर सवाल उठना तो लाजमी बात है, और यह बीच में चेंज किया गया है, और यह मनमाने तरीके से चेंज किया गया। यह न्याय संगत बिल्कुल नहीं है, यह न्याय संगत बिल्कुल नहीं है। डोमिसाइल वहां हटाना वह भी नोटिफिकेशन के खिलाफ था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार समानता का अधिकार का वहां पे वकालत करती और उसको में भी जीत सकती थी कोर्ट में। अगर उस मुद्दा जाए तो समानता के अधिकार के तहत अभी अगर जाता है तो जीत सकती है, तो उस पर बहुत ज्यादा वजन नहीं माना जा सकता है। लेकिन लैंग्वेज पेपर का अगर अभी कोई अभ्यर्थी लेकर चला जाता है हाई कोर्ट में, और इसको वह साबित कर पाता है कि नहीं, लैंग्वेज में वैसे शिक्षक जो टीजीटी में बहाल है लेकिन लैंग्वेज में फेल है, और आरटीआई से इसका जवाब भी आया है, खुलासा भी हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि वैसे शिक्षकों पर की नियुक्ति पर खतरा मंडराना तय है। और वैसे शिक्षक बिल्कुल यह
मानकर चले कि आपकी नियुक्ति कभी भी रद्द हो सकती है, क्योंकि नियम यही कहता है कि नोटिफिकेशन में तो एक चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा चीज कि आप लैंग्वेज में फेल होकर और अपने सब्जेक्ट में सिर्फ प्रारंगत हासिल कर लें, यह भी कहीं से उचित नहीं है, जबकि नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन था कि आपको लैंग्वेज में पास होना ही होगा, एटलीस्ट 9 नंबर तो 30 नंबर में से आपको लाना ही होगा, जो कि अतुल प्रसाद जी अपने मन से हटाकर और वैसे शिक्षकों की नियुक्ति किए जो अभी कार्यरत है। तो बेशक टीआरई 2 के अभ्यर्थियों पर बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अगर कोई अभ्यर्थी इसको हाईकोर्ट लेकर जाते हैं और वहां से इस तरह की जजमेंट आने का प्रबल संभावना है। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कोई अभ्यर्थी जाते हैं या नहीं जाते हैं। बात करें टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर उनके नोटिफिकेशन में जो गाइडलाइन पहले से दी गई है, उस गाइडलाइन से हटके बहुत सारा ऐसा इशू था जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि बीपीएससी या शिक्षा विभाग उसको चेंज करे, जैसे डीबी पहले हो या आपको वन रिजल्ट, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, ये सब मुद्दा मांग कर रहे थे, जो कि पहले से भी विभाग या आयोग नहीं मान रही थी और इवन अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए डीबी तो बिल्कुल पहले हो सकता है, उसमें कोई लीगल इशू नहीं है। डीबी तो वह आपको समझिए कि पारदर्शिता और स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए डीबी पहले होना जरूरी है, उसमें कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात करें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की, तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का नोटिफिकेशन में कहीं चर्चा नहीं है। अगर सरकार देती भी है या आयोग देती भी है तो कोई ना कोई अभ्यर्थी जरूर इसको लेकर चले जाएंगे कोर्ट में, और वहां अगर लेकर जाते हैं तो मे बी कि इसका प्रभाव आपको वहां पे देखने को मिल जाए और फिर से वह पुरानी नियम ही लागू हो जाए कि नहीं, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू नहीं हो। तो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए भी थोड़ा चिंता के विषय है कि अगर जो चीज नोटिफिकेशन में इंगित नहीं है उससे हटके अगर आप कुछ डिमांड करते हैं और दबाव में आके विभाग या आयोग करती है, तो एक तबका ऐसे भी होता है जो आपके विरोधी होते हैं और वह ऐसे करते हैं, इस मुद्दा को उठाते हैं हाईकोर्ट में, तो फिर मामला फंस सकता है। फिलहाल बात करें टीआरई 3 के रिजल्ट का, तो टीआरई 3 की रिजल्ट बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द आप लोग को दिखने वाली है। और 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर तो चला गया है और उसका रिजल्ट भी तैयार होने की प्रक्रिया बीपीएससी ने लगभग शुरू कर दी है और बहुत जोरों से चल रही है। टीजीटी और पीजीटी का भी रोस्टर बहुत जल्द आयोग को प्राप्त होगा और उसके वेबसाइट पर आप लोग देखने का काम करेंगे रोस्टर को, और रिजल्ट भी 25 नवंबर के पहले तक आपको देखने का मिल जाएगा, रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यह थी आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा उसका ब्रीफिंग आप लोग के साथ। अगर आप लोग टीआरई 4 की भी तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक पहुंच सके। हम लाइव आकर भी आप लोग के कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना होगा कि जब भी हम लाइव आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो सब्सक्राइब करके बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।